हेलो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है लेबर वेरिएंस। देखो बच्चों, मेटेरियल वेरिएंस की तरह लेबर वेरिएंस में भी 6 प्रकार के वेरिएंस ज्ञात करने होते हैं। वो कौन कौन से वेरिएंस होते हैं, देखिए ये तस्वीर। ठीक है, अब देखो दोस्तों, लेबर वेरिएंस कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है कि निम्नलिखित विवरणों से श्रम विचरणों की गणना कीजिए। हमें स्टैंडर्ड और एक्चुअल डाटा दे रखा है कि लेबर में 3 कैटेगरी है, कैटेगरी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों कैटेगरी में नंबर ऑफ पर्सन दे रखे हैं, उनकी स्टैंडर्ड रेट और ओवरवर्क दे रखे हैं। इसी प्रकार एक्चुअल में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, रेट क्या है और कितने घंटे काम किए हैं वो दे रखे हैं। उसके बाद में हमें स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दे रखा है कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 200 यूनिट और एक्चुअल प्रोडक्शन है 190 यूनिट। तो देखो, क्वेश्चन से हम पहले टेबल बनाते हैं। तो देखो, टेबल बनाने में दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है कि हमें लेबर वेरिएंस के तहत सिर्फ स्टैंडर्ड ओवर और एक्चुअल ओवर को ध्यान में रखना है। लेबर कितने हैं, कितने घंटे काम करते हैं, कितने इकाइयाँ बनाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें स्टैंडर्ड आवर और एक्चुअल आवर चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में है कि पहली कैटेगरी में 100 व्यक्ति काम करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति 100 घंटे काम करते हैं। इसका मतलब हमारे पास पहली कैटेगरी में टोटल स्टैंडर्ड आवर है 10,000। उसी प्रकार दूसरी कैटेगरी में 50 वर्कर हैं और प्रत्येक वर्कर 100 घंटे कार्य करता है तो 5,000 घंटे हो गए। और तीसरी कैटेगरी में 40 वर्कर है और प्रत्येक व्यक्ति 100 घंटे काम करता है तो 4,000 घंटे। रेट इनकी दे रखी है 3 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके हम टोटल कॉस्ट याद कर लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार एक्चुअल में क्या है कि पहली कैटेगरी है जिसमें 80 वर्कर हैं और प्रत्येक वर्कर 120 घंटे काम करता है तो 80 को 120 से गुना करेंगे तो 9,600 घंटे हो गए। इसी प्रकार दूसरी कैटेगरी में 60 वर्कर है और 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7200 घंटे हो गए। और तीसरी कैटेगरी में 50 वर्कर है तो 6,000 घंटे हो गए। और एक्चुअल रेट दे रखी है 2 रुपये 50 पैसे, 5 रुपये और 8 रुपये। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब इन टोटल घंटों का हम टोटल लगाएंगे तो जो 19,000 है इसको बोलते हैं अपन इनपुट। इसी प्रकार एक्चुअल है जो 22,800 है वो क्या है, इनपुट। ठीक है, और जो ये टोटल कॉस्ट है 95,000 ये है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट है वो है 1,08,000। और अपने को आउटपुट दे रखा है का स्टैंडर्ड आउटपुट है वो 200 यूनिट है और एक्चुअल आउटपुट है 190 यूनिट। तो देखो, पहला दोस्तों वेरिएंस होता है वो है लेबर कॉस्ट वेरिएंस, श्रम लागत विचरण है। इसका फॉर्मूला होता है LCV बराबर टोटल स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल लेबर कॉस्ट। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये एक्चुअल कॉस्ट है। लेकिन दोस्तों इसमें मैंने बताया था आपको कि आउटपुट देखते हैं और आउटपुट अगर दोनों अलग अलग हो तो जैसे इसमें स्टैंडर्ड 200 है, एक्चुअल आउटपुट 190 है, तो आउटपुट अगर ऐसा मान हो तो हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट दोबारा निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट बराबर स्टैंडर्ड कॉस्ट बट्टा स्टैंडर्ड आउटपुट गुणा एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे पास है 95,000 बट्टा स्टैंडर्ड आउटपुट है 200 इंटू एक्चुअल आउटपुट है 190। तो हम दोबारा कॉस्ट निकालेंगे वो आएगी 90,250 रुपये। ठीक है, अब इसको सूत्र में फीड करेंगे। टोटल स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट है वो 90,250 है माइनस एक्चुअल कॉस्ट है वो है 1,08,000, घटाएंगे तो आएंगे 17,750 माइनस के मतलब एडवर्स। अब दोस्तों दूसरा वेरिएंस है लेबर में वो है लेबर रेट वेरिएंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है LRV बराबर SR माइनस AR मतलब स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट गुणा एक्चुअल आवर। ठीक है, तो इसमें क्या 3 कैटेगरी है, तीनों का अपन को अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट कैटेगरी में देखो स्टैंडर्ड रेट है 3 रुपये माइनस एक्चुअल रेट है 2 रुपये 50 पैसे इंटू एक्चुअल आवर है 9,600। तो सूत्र में फीड करेंगे 3 माइनस 2.50 इंटू 9,600 तो आएंगे 48 रुपये फेवरेबल। दूसरी कैटेगरी है उसमें स्टैंडर्ड रेट है 5 रुपये और एक्चुअल रेट भी है 5 रुपये तो 5 माइनस 5 इंटू एक्चुअल आवर है 7200 तो आएंगे नील। तीसरी कैटेगरी है उसमें स्टैंडर्ड रेट है वो 10 रुपये है माइनस एक्चुअल रेट है वो 8 रुपये है तो 10 माइनस 8 इंटू एक्चुअल आवर है वो है 6,000। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 12,000, टोटल 16,800। ये हो गया LRV। तीसरा वेरिएंस होता है दोस्तों लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस LEV। इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें भी अपन क्या देखते हैं, आउटपुट देखते हैं। और अगर आउटपुट अलग अलग हो तो एज सच अपने को दोबारा निकालना पड़ेगा। जैसे इसमें आउटपुट अलग अलग है 200 और 190 है ना, तो एज सच हमको दोबारा निकालना है। तो एज सच का फॉर्मूला क्या होता है, एज सच इन पर्टिकुलर कैटेगरी मतलब जो स्टैंडर्ड आवर है प्रत्येक कैटेगरी का बट्टा स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, तो देखो इसमें फर्स्ट कैटेगरी का जो है स्टैंडर्ड आवर है वो 10,000 है बट्टा स्टैंडर्ड आउटपुट है वो है 200 इंटू एक्चुअल आउटपुट है 190। तो इसको हम हल करेंगे तो एज सच जो है वो आएंगे 9,500 आवर। ठीक है, उसी प्रकार दूसरी कैटेगरी का
कि स्टैंडर्ड आवर है 5000 बट्टा स्टैंडर्ड आउटपुट 200 इंटू एक्चुअल आउटपुट 190, तो आएंगे 4750 आवर। और तीसरी कैटेगरी का 4000 बट्टा आउटपुट है 200 इंटू एक्चुअल आउटपुट है 190, तो आएंगे 3800 आवर। अब इसको हम फॉर्मूला में यूज़ करेंगे कि फर्स्ट कैटेगरी का जो एस एच हमने दोबारा निकाला हुआ है 9500 माइनस एक्चुअल आवर है 9600 इंटू स्टैंडर्ड रेट है वो है 3 रुपये, तो आएंगे 300 एडवर्स के। उसी प्रकार दूसरी कैटेगरी का जो एस एच है हमने दोबारा निकाला है वो है 4750 माइनस एक्चुअल आवर है वो है 7200 इंटू स्टैंडर्ड रेट है वो है 5 रुपये, तो आएंगे 12250 माइनस के मतलब एडवर्स। इसी प्रकार तीसरी कैटेगरी का देखो एस एच जो हमने दोबारा निकाला है वो है 3800 माइनस है एक्चुअल आवर है 6000 इंटू स्टैंडर्ड रेट है 10 रुपये, तो आएंगे 22000 एडवर्स के। ठीक है, इन तीनों का टोटल लगाएंगे तो टोटल एल हो गया वो है 34550 एडवर्स। ठीक है, अब दोस्तों इन तीनों का हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसका वेरिफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो है LCV बराबर LRV प्लस LEV, यानी LCV है वो LRV और LEV के योग के बराबर होगा। तो LCV देखो हमारे पास है 17750 एडवर्स के, LRV है जो हमने निकाला है वो है 16800 रुपये फेवरेबल, और LEV है वो है 34550। इनको हल करेंगे तो आएंगे 17750 एडवर्स और 17750 एडवर्स। ठीक है, अब देखो दोस्तों चौथा जो वेरिएंस है वो है LMV लेबर मिक्स वेरिएंस। इसका फॉर्मूला है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर यानी RSH माइनस AH गुणा SR फर्स्ट कैटेगरी। इसके लिए हमें को देखो इसमें अपन देखते हैं इनपुट, अगर इनपुट अलग अलग हो तो अपन को RSH निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इनपुट देखो पहले कैटेगरी का था 19000, दूसरी कैटेगरी का इनपुट है वो है 22800। ठीक है ना, 19000 और 22800। अगर इनपुट अलग अलग हो तो हमको RSH निकालना पड़ेगा। ठीक है, RSH का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड आवर इन पर्टिकुलर बट्टा स्टैंडर्ड इनपुट इंटू एक्चुअल इनपुट। देखो पहली कैटेगरी का स्टैंडर्ड आवर था 10000 बट्टा इनपुट है 19000 इंटू 22800 बराबर 12000। इसी प्रकार दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी का अपन RSH निकालेंगे। ठीक है, अब सूत्र में फीड करेंगे RSH पहली कैटेगरी के हैं 12000 माइनस एक्चुअल आवर जो दे रखा है टेबल में 9600 और मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड रेट से जो 3 रुपये है, तो आएंगे 7200 फेवरेबल। इसी प्रकार दूसरी कैटेगरी और तीसरी कैटेगरी का याद कर लेंगे तो टोटल हमारे पास LM भी आ जाएगा कितना 10800 रुपये एडवर्स के। अब दोस्तों पाँचवा वेरिएंस है वो है लेबर यील्ड वेरिएंस है, श्रम उत्पादन विचरण। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है LYV बराबर AY माइनस SY गुणा SR। तो AY का मतलब है एक्चुअल यील्ड, SY का मतलब स्टैंडर्ड यील्ड और SR का मतलब है स्टैंडर्ड रेट। तो दोस्तों इसमें अपन भी क्या देखते हैं इनपुट अगर अलग अलग हो तो SY दोबारा निकालेंगे। कैसे ज्ञात होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि SY बराबर स्टैंडर्ड आउटपुट बट्टा स्टैंडर्ड इनपुट गुणा एक्चुअल इनपुट। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आउटपुट हमें पता है कितना है 200 बट्टा स्टैंडर्ड इनपुट जो स्टैंडर्ड ओवर है तीनों कैटेगरी का वो टोटल कितना है 19000, उसको बोलते हैं इनपुट है, इंटू एक्चुअल इनपुट है 22800। तो इसको हल करेंगे तो आएंगे 240 यूनिट। अब इसको सूत्र में फीड करेंगे, AY का मतलब एक्चुअल आउटपुट है वो है 190 और SY जो हमने दोबारा निकाला हुआ है 240 इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड जो कॉस्ट है अपनी पर यूनिट क्या है 95000 जो लागत है ना बट्टा कितने इकाइयों की 200 इकाइयों की, तो पर यूनिट की लागत क्या होगी वो है अपनी स्टैंडर्ड रेट यहाँ पर। ठीक है, तो 95000 बटा 200, तो इसको हल करेंगे तो 475 आएंगे। 475 को अपन 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 23750 एडवर्स के। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इसमें दे रखा है कि एक्चुअल आउटपुट है वो है 1000 इकाइयाँ, स्टैंडर्ड आवर दे रखा है कि एक इकाई को बनाने के लिए 15 घंटे लगते हैं। तो एक्चुअल जो आउटपुट 1000 इकाइयाँ हैं तो 1000 इकाइयों को बनाने के लिए कितने घंटे होने चाहिए 15000 घंटे। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट है वो है 2 रुपये पर आवर, एक्चुअल आवर है वो है 15400 घंटे, एक्चुअल रेट है वो है 1 रुपये 90 पैसे पर आवर और आइडल टाइम है वो है 100 घंटे। ठीक है, अब दोस्तों पहला वेरिएंस मैंने बताया था कौन सा होता है LCV लेबर कॉस्ट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी नहीं दे रखी ना तो शॉर्टकट फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपन SH गुणा SR माइनस AH गुणा AR। तो SH हमारे पास है 15000 घंटे और SR है 2 रुपये, तो 15000 मल्टीप्लाई 2 माइनस एक्चुअल आवर है 15400 इंटू एक्चुअल रेट है 1 रुपये 90 पैसे, तो 15400 मल्टीप्लाई 1 रुपये 90 पैसे, तो हमारे पास आएंगे 30000 माइनस 29260, तो वेरिएंस आएगा 740 फेवरेबल। ठीक है, दूसरा वेरिएंस है वो है LRV। इसका फॉर्मूला होता है SR माइनस AR गुणा AH।
तो एस आर हमें दे रखी है 2 रुपया पर आवर है और ए आर है 1 रुपये 90 पैसे पर आवर, ठीक है। तो 2 माइनस 1.90 इंटू ए एच है 15,400 घंटे, ठीक है, इंटू 15,400। तो इसको हल करेंगे तो आएंगे 1540 किसके फेवरेबल। तीसरा वेरिएंस होता है वो है एलईवी, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इसका फॉर्मूला है एस एच माइनस ए एच गुणा एस आर। एस एच हमें दे रखा है कितने 15,000 घंटे और ए एच है वो 15,400 घंटे हैं। लेकिन याद रखना जब एलईवी की बात आए तो एक्चुअल आवर हमें आइडल टाइम घटा के लेना है, ठीक है, क्योंकि जितना घंटा आइडल टाइम है उतना तो लेबर ने काम ही नहीं किया ना, तो काम नहीं किया वो घंटे अपन घटा देंगे। तो एक्चुअल आवर पर अपन मानेंगे कितने 15,300 घंटे, ठीक है। एक्चुअल आवर कैसे याद करते हैं कि एक्चुअल आवर पेड माइनस आइडल टाइम। तो एक्चुअल आवर है 15,400 घंटे, उसमें से 100 घंटे तो आइडल टाइम है, वो घटा देंगे तो कितने आएंगे 15,300 घंटे, ठीक है। तो एलईवी का फॉर्मूला है एस एच माइनस ए एच गुणा एस आर। एस एच हमारे पास 15,000 घंटे और ए एच हमने कितने ले लिया 15,300 घंटे और एस आर है 2 रुपये, ठीक है। इसको हल करेंगे तो कितने आएंगे 600 रुपये एडवर्स के। और चौथा वेरिएंस है LITV, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। इसका फॉर्मूला है आइडल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। ये हमेशा दोस्तों एडवर्स आएगा, ठीक है। तो आइडल टाइम हमारे पास है 100 घंटे इंटू स्टैंडर्ड रेट जो है अपन को दे रखी है 2 रुपये पर आवर, ठीक है। तो 100 को 2 से गुना करेंगे कितने आएंगे 200 रुपये एडवर्स के। अब दोस्तों इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। वेरिफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है LCV बराबर LRV प्लस LEV प्लस LITV। तो LCV हमने याद किया था 740 फेवरेबल, LRV है 1540 फेवरेबल, LEV है 600 एडवर्स और LITV है 200 एडवर्स। इसको अपन अगर फीड करें तो हमारे पास दोनों साइड में कितने आएंगे 740 फेवरेबल और 740 फेवरेबल, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही।